हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का वीडियो डेडिकेटेड है एमएससी केमिस्ट्री स्टूडेंट के लिए। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट के लगातार कमेंट आते थे कि सर एमएससी केमिस्ट्री कर रहा हूं, आगे चलकर जॉब करना चाहता हूं, लेकिन साथ ही साथ मैं ये भी चाहता हूं कि सीएसआईआर नेट का एग्जाम दूं, सीएसआईआर नेट के एग्जाम को क्लियर करूं और आगे चलकर किसी अच्छे इंस्टीट्यूट से पीएचडी करूं। लेकिन सीएसआईआर नेट एग्जाम या गेट एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए आपके पास टाइम नहीं है और आपको फाइनेंशियल कंडीशन की वजह से या कोई भी और दूसरा फैमिली रीजंस की वजह से आपको एमएससी केमिस्ट्री के बाद जॉब ज्वाइन करना पड़ता है। लेकिन मन में एक ज्वाला जली हुई है कि सीएसआईआर नेट का एग्जाम क्लियर करना है और पीएचडी करना है। तो आप आज इस वीडियो से जरूर कुछ मोटिवेशन लेंगे। फ्रेंड्स, आपको ये बात बता रहा हूं मैं 2013 की, जब मैंने जुबिलेंट केमिस्ट्स लिमिटेड ज्वाइन किया था, सिंथेसिस डिपार्टमेंट में मैंने ज्वाइन किया था। सिंथेसिस डिपार्टमेंट का जो टाइम शेड्यूल रहता है वो ऑलमोस्ट 9 आवर्स की ड्यूटी रहती है। मंडे टू फ्राइडे जॉब रहता है, सैटरडे संडे ऑफ रहता है। आज भी आई थिंक वहां पर यही शेड्यूल फॉलो होता है। तो उस समय वहां पर एक ऐसे कैंडिडेट ने ज्वाइन किया था जो कि आगे चलकर सीएसआईआर नेट का एग्जाम क्लियर करता है, आईआईटी गांधीनगर से पीएचडी करता है। अब आप समझ सकते हैं फ्रेंड्स कि वहां का जो वर्किंग शेड्यूल है, आप खुद देखिए कि 8:30 बजे अगर आप मॉर्निंग में ऑफिस जाते हैं और उसके बाद आप 6 बजे ऑफिस से फ्री होते हैं, आप जब अपने घर पहुंचेंगे या फिर आप अपने रूम पर पहुंचेंगे ऑलमोस्ट ये 7 to 7:30 हो जाता है। उसके बाद जो बैचलर्स होते हैं उन्हें खाना खुद कुक करना पड़ता है। वो खुद भी एक बैचलर था, खाना भी खुद कुक करना है। उसके बाद जो दिन भर का जो इतना हैवी शेड्यूल होता है, इतना बिजी शेड्यूल होता है, उसकी वजह से इतनी ज्यादा थकान भी आ जाती है। सिंथेसिस आरएनडी में अगर आप भी जॉब करते हैं या फिर आपका कोई फ्रेंड अगर जॉब करता है तो आप पूछ सकते हैं कि कितना ज्यादा हेक्टिक हो जाता है, क्योंकि ऑलमोस्ट जो 9 आवर्स की आपकी जो वर्क रहती है उसमें 5 to 6 आवर्स तो आपको खड़े ही रहना होता है। तो उसके बाद आप समझ सकते हो कि कितनी ज्यादा थकान फील होती है। एक बहुत ही पुरानी कहावत है कि अगर हम किसी चीज को टालना चाहते हैं तो उसके लिए हजारों बहाने होते हैं, लेकिन अगर हम किसी चीज को शिद्दत से करना चाहते हैं तो उसके लिए मंजिल पर निगाह होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो यहां पर मैं आपको जिसकी स्टोरी बता रहा हूं उसकी भी निगाह उसकी मंजिल पर थी कि सीएसआईआर नेट का एग्जाम तो क्लियर करना ही है। वहीं पर जॉब करते हुए विदिन 2 इयर्स में उसने सीएसआईआर नेट में पहले एलएस का एग्जाम क्लियर किया, उसके बाद जेआरएफ का एग्जाम क्लियर किया और उसके बाद मुझे यह पता चला कि उसका आईआईटी गांधीनगर में पीएचडी के लिए सिलेक्शन हो गया है। तो ये स्टोरी मैं आपको क्यों बता रहा हूं? ये स्टोरी मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि यहां पर जो भी मेरा ये वीडियो देख रहे हैं उसमें से कई सारे ऐसे बच्चे होंगे जो कि जॉब कर रहे हैं अभी, लेकिन चाहते हैं कि आगे चलकर इंडिया के किसी प्रीमियर इंस्टीट्यूट से पीएचडी करना है, सीएसआईआर नेट का एग्जाम क्लियर करना है। तो आप सभी को मैं ये कहना चाहता हूं कि आपका चाहे कितना भी वर्किंग शेड्यूल बिजी हो, उसके बाद भी अगर आप समय निकाल पाते हैं, आप अगर डेली 2 आवर्स भी निकालते हैं और डेडिकेटेड होकर पढ़ाई करते हैं और अपने जो वीकेंड्स हैं सैटरडे और संडे का अगर आप सही से यूज करते हैं, तो आई एम डैम श्योर कि आप अगर 6 मंथ्स नहीं तो 1 ईयर अगर आप पढ़ाई करेंगे तो डेफिनेटली आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आगे चलकर मैं पीएचडी करूं, सीएसआईआर नेट का एग्जाम क्लियर करूं, तो डेफिनेटली बस आपको क्या करना है कि आपको अपने लक्ष्य पर निगाह रखनी है कि यस मुझे ये एग्जाम क्लियर करना है, तो आप डेफिनेटली सक्सेस हो जाओगे। क्योंकि जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, हम जब जॉब में जाते हैं तो कई बार हमारा ये होता है कि अब हमको जॉब मिल गई है, अब हमें आगे कुछ नहीं करना है, ये जो जॉब है ये अच्छी है और इसमें हमारी लाइफ कट जाएगी। आप भी अगर ऐसा सोचेंगे तो डेफिनेटली जो आपकी लाइफ है आप उससे सेटिस्फाइड रहेंगे और आगे आप ग्रोथ नहीं कर पाएंगे। लेकिन कहते हैं ना फ्रेंड्स कि अगर कुछ करना है तो तपना तो पड़ेगा। वैसे ही हो सकता है कि आपका वर्किंग शेड्यूल बहुत टाइट होगा, आपको लगेगा कि अब नहीं पढ़ना, डेली जॉब करने के बाद पढ़ाई नहीं होती है, ये सब एक्सक्यूज हमारे पास रहेंगे। लेकिन आप अगर कुछ चाहते हैं करना तो डेफिनेटली आप अचीव कर सकते हैं। मैंने आपको स्टोरी भी बताई कि उस बंदे ने वहीं पर रहते हुए इतने सिंथेसिस आरएनडी का इतना जो टाइट शेड्यूल होता है उसके बावजूद भी सीएसआईआर नेट लेक्चरशिप का एग्जाम क्लियर किया, उसके बाद जेआरएफ का एग्जाम क्लियर किया। तो आप भी कर सकते हैं। बस एक ही चीज आपको करनी है कि आपको लक्ष्य के प्रति समर्पण रखना है और हमेशा ये कोशिश करनी है कि अपने टाइम का जो भी टाइम आपको मिलता है उसका आप सही से यूटिलाइज करो। और ज्यादा कुछ नहीं, आप अगर डेली 1 to 2 आवर्स भी अपनी स्टडी को देंगे और उसके बाद वीकेंड्स का अगर आप सही यूज करेंगे तो आप इजीली सीएसआईआर नेट का एग्जाम निकाल लेंगे। और सीएसआईआर नेट का एग्जाम क्रैक करने के बाद अगर आपका पीएचडी में सिलेक्शन हो जाता है और आपकी अगर जेआरएफ क्वालिफाई होती है तो डेफिनेटली जो सैलरी आपको जॉब में मिल रही होगी उससे भी अच्छी सैलरी आपको पीएचडी के लिए मिलेगी और उसके साथ साथ आपकी पीएचडी भी कंप्लीट हो जाएगी। तो ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट के लिए जो कि जॉब कर रहे हैं लेकिन आगे चलकर पीएचडी करना चाहते हैं, आगे चलकर सीएसआईआर नेट जेआरएफ का एग्जाम क्लियर करना चाहते हैं। आप सभी को यही कहना चाहूंगा कि मुश्किल नहीं है, आप कर सकते हैं। कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती। थैंक यू।